हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम 18 दिसंबर को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 18 दिसंबर के लिए मैं बैक्स 183 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर साल पूछे जाते हैं। ओके, तो इन क्वेश्चन का, इन टॉपिक का आंसर भी मैंने आपको दिया है। इससे पहले मैंने इन टॉपिक को अलग अलग से क्वेश्चन दिया था, ठीक है, टॉपिक दिया था, लेकिन अब मैं इसका आंसर भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग सही से तैयारी करके एग्ज़ाम दे पाएँ। ओके, एंड ये जो मैं दे रहा हूँ ना, इसे आप नहीं कि यूँ ही मैं उतार लिया, नहीं, आपको एक पेज लिखना होगा वहाँ पे और सही लिखना होगा। ये नहीं कि जैसे तैसे कुछ भी लिख लिए, नहीं, सही से लिखना होगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो हर साल प्रत्येक साल पूछे चले जाते हैं किसी न किसी तरीके से, क्रिटिकल रीडर, है ना। क्रिटिकल रीडर क्या है, ये आपको पूछे जाते हैं, तो इनको समझिए। समझने के बाद क्या होता है, कोई भी टॉपिक आसान हो जाता है। अगर नहीं समझते हैं, उसे याद नहीं कर पाएंगे आप, याद करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। सो आप सबसे पहले आप समझ जाइए ये होता क्या है। तो क्रिटिकल रीडर मतलब वो होता है जो एक संपूर्ण तरीके से उनका अध्ययन कर ले, किसी भी चीज़ का रीड किया है, किसी चीज़ का अध्ययन किया है, तो वो अच्छी तरीके से वो क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है ना। उसके पास कोई भी डाउट ना हो, उसके पास कोई भी डाउट ना हो। जैसे कि एक टीचर जो होता है, टीचर तब टीचिंग कराता है किसी भी स्टूडेंट को जब वो उस चीज़ में परिपूर्ण होता है। जैसे कि अगर मैथ्स टीचर है, क्लास 6 को अगर मैथ्स पढ़ाना हो, क्लास 11th को मैथ पढ़ाना हो, क्लास 10th को मैथ पढ़ाना हो, तो क्लास 10th में पहले से ही वो मास्टर हो, क्लास 10th के मैथ्स को एक देखते ही बना दे, तो वो होता है क्रिटिकल रीडर। ओके, उसे हर बात पता होता है। समझ में आ गया? तो क्रिटिकल रीडर वो होता है। तो मैंने जो ये आंसर उठाया है, आपके ही बुक से उठाया है, आपके ही बुक से आंसर उठाया, बस मैं आपको समझा दूंगा। देखो, वैसे भी आप जूनियर स्टूडेंट है नहीं, आपको इतना तो पता होगा कैसे सेट करना होता है टेंस को, कैसे वर्ड को जोड़ना होता है। मैं बस आपको इनके कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगा, आप समझ लेना। चलो, आपको लिखना है स्टार्टिंग में, वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्रिटिकल रीडिंग स्ट्रेटजीज। तो क्रिटिकल रीडर का क्या स्ट्रेटजीज होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। विच विल इनरिच योर थिंकिंग एज अ रीडर एंड विल ऑल्सो बी हेल्पफुल व्हेन यू प्ले द रोल ऑफ अ क्रिटिकल रीडर। देखो, यहाँ में हमने देखो कुछ कुछ बातें आप लोगों को नहीं बताया। जैसे कि क्रिटिकल रीडर का जो मीनिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकल रीडर का क्या मीनिंग होता है ना स्टूडेंट्स। तो क्रिटिकल रीडर का जो मीनिंग होता है वो ध्यान समझो। क्रिटिकल रीडर मतलब होता है आलोचनात्मक पाठन। क्या होता है? आलोचनात्मक पाठन। स्ट्रेटजीज मतलब होता है रणनीति। स्ट्रेटजीज मतलब क्या होता है? रणनीति। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये तो जानते हैं। विच मतलब होता है जो, यहाँ पे जोड़ने के लिए जब भी जोड़ा जाता है किसी दो सेंटेंस को बीच में, तो विच का यूज करते हैं, ठीक है। इनरिच, अब इनरिच मतलब होता है समृद्ध करना। ये सब लिखते चलें, जो जो वर्ड्स आपको पता नहीं है उसे लिखते चलें। योर थिंकिंग एज अ रीडर एंड विल ऑल्सो हेल्पफुल व्हेन यू प्ले द रोल क्रिटिकल रीडर। द आइडियाज गिवन बिलो आर एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब क्या होता है? अनुकूलन। इसे लिख लो। एडेप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन। फ्रॉम एक्सेलरोड एंड कूपर 2012 में। देखो, 2012 में एक्सेलरोड एंड कूपर ने इन बातों को दिया था, इन पॉइंट को दिया था। पहला जो पॉइंट है एनोटेटिंग। क्या है? एनोटेटिंग। एनोटेटिंग मतलब होता है टिप्पणी करना, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। देखो, जिस चीज़ को हम सही से एक्सप्लेन कर पाते हैं तो समझ जाएंगे कि वो क्रिटिकल रीडर है, ठीक है। सो सबसे पहला एक्सप्लेन करने आना चाहिए। जैसे कि दिस इंटेल्स। इंटेल्स मतलब होता है ज़रूरत, जोड़ देना, ज़रूरत या जोड़ देना। रिकॉर्डिंग योर रिएक्शंस टू अ टेक्स्ट, योर इंटरप्रेशन। इंटरप्रेशन मतलब क्या होता है ये भी लिख लो, व्याख्या। एंड क्वेश्चन एज यू रीड अलोंग, दिस आर नोट्स यू राइट एज यू रीड अलोंग। देखो, आपको ऐसे रीड करना है, राइट करना है, ऐसे लिखना है, ऐसे इस तरह से व्याख्या करना है जो कोई भी पढ़े ना अच्छा से समझ में आ जाए, है ना। या सही से पढ़ के सही से लिखना है ऐसा कि जो पढ़ते ही मज़ा आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा भी पढ़े तो दूर दूर तक का वो समझ में आ जाए। क्या बात है? आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग क्या है? आउटलाइनिंग मतलब समझोगे रूपरेखा बनाना, ठीक है, रूपरेखा, ये सब होता है आउटलाइनिंग। तो लिस्टिंग द टेक्स्ट मेन आइडियाज और द जिस्ट
ऑफ अ टेक्स्ट। जिस्ट मतलब क्या होता है ये भी देख लो। जिस्ट मतलब होता है निष्कर्ष, जिस्ट मतलब निष्कर्ष। ठीक है जाओ। नेक्स्ट है आपका समराइजिंग करने आना चाहिए। क्रिटिकल रीडर का भी एक स्ट्रेटेजी है कि भाई समराइजिंग करने भी आना चाहिए। समराइजिंग मतलब क्या होता है, देखो समराइजिंग मतलब होता है संक्षिप्त करना आना चाहिए, खुलासा करना आना चाहिए। या आप देखते हैं कोई भी वो स्टोरी पढ़ते हैं उसके लास्ट में समरी लिखा होता है। क्यों लिखा रहता है भाई, इस छोटे से शब्द, छोटे से पार्ट में आपको इतना सारा समरी कर दे दिया जाएगा कि आप पूरा कहानी के बारे में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो वो होता है समरी, है ना। पूरे कहानी का निचोड़ एक ही बार में दे दिया जाता है ना। तो इस तरह से करने आना चाहिए। देखो सिंथेसिजिंग, साइंथेसिजिंग, इसको सेंथेसिस भी कहते थे हम लोग, ठीक है, साइंथेसिस। तो साइंथेसिजिंग है ये। तो ये क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट संश्लेषण। ये वही वर्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा इंग लगा दिया गया है, वो वही वर्ड है। तो इंटीग्रेटिंग योर ऑन, इंटीग्रेटिंग मतलब ये आना चाहिए एकीकृत करना, जोड़ना। योर ऑन आइडियाज विथ द इंफॉर्मेशन लर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये तो हो गए, सब जानते हैं। सोर्सेस मतलब भी स्रोत होता है। अब देखो लास्ट में आपको जो लिखना है, ये आपको लिखना है, क्या लिखना है देख लो। लास्ट में लिखना है एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। सिग्निफिकेंस मतलब भी आप समझ जाओ। सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व, एंड फिगरेटिव मतलब होता है आपका औपचारिक, याद रखना। दिस इज व्हेन यू एग्जामिन हाउ मेटाफोर्स, सिमिलेस, personification and other such literary devices are used in a text to convey meaning and evoke feeling। तो यहाँ पे कुछ मतलब मैं बता दूँ। मेटाफोर्स मतलब आपको समझना है लक्षण होता है। सिमिलेस मतलब निदर्शन, है ना। और ये पर्सनिफिकेशन जो होता है ये भी आपको देखना है। ये तो आप वैसे जानते हैं, पर्सन कोई भी व्यक्ति, है ना। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे लिटरेचर दे जो कि समझ में आए। और बाकी यहाँ पे कन्वे मतलब होता है बताना। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया। आप इसे अच्छा से तैयारी करें और एग्ज़ाम दें। बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अभी सभी वीडियोस में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँगा एग्जाम तक। सो आप लोग मेरे साथ बने रहें। आज के वीडियो में इतना रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। जय स्पेशल, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो।